संगठन को मजबूत करें, एआईएम को मजबूत करें, ये लक्ष्य लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, कैंडिडेट का चुनाव तो अख्तरुल ईमान करेगा और असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। होश की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी होश की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो मेरे जोश से मेरा साथी छूट जाए, इस बात का बारहा ध्यान रखिए। और खासकर जिम्मेदार हजरात से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि दीवानों की दीवानगी को आप पापे में रखिए। किसी एक दीवान की वजह से दूसरा दीवान आपका छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, इस जोश के साथ साथ यही जोश हमारा लोकसभा में था, लेकिन हम थोड़ा सा होश में कमी कर दिए। दिखाया है उन्होंने अपने डिग्री में दिखाया है कि ग्वाबारी मदरसा से मैं फोखड़िया पास हूँ। अरे जिसको तो जेल में होना चाहिए, हम सब बदनसीब उसको विधानसभा के बेल में भेजते हैं। इससे हम लोग को शर्म होनी चाहिए। और खासकर उन बच्चों को मैं आज यहाँ से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ जिन्होंने हाई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, जरा शर्म करो मेरे बच्चे आने वाले। बिहार के लोग भी सोचेंगे कि देखिए अवैसी साहब का कद को देखिए, कि बहादुरगंज विधानसभा से जनाब सदर साहब का कद को देखिए, अकेले कूद पड़े थे मैदान में, और आज देखिए एक विधानसभा से 50 दावेदार है। ये रिकॉर्ड होगा, आपके विधानसभा का रिकॉर्ड होगा। हॉस्पिटल का हो, एजुकेशन का हो, कम्युनिकेशन का हो, किसी भी मामले में आज जो 4 टर्म से हमारे यहाँ जो भी विधायक रहे हैं, तो इलाका हमारा इतना पसमानदा हो चुका है, हमारा इलाका समझिए 25 साल पीछे चले गया है। तो इसको नए सिरे से हम लोगों को इसका विकास करना होगा, नए सिरे से इसको आगे ले जाना होगा और ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। राष्ट्रपति महोदय, इस सभा के संबोधन करने के लिए मुझे 2 मिनट या जो भी समय मिला है आपके बीच में मैं आया हूं। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद शाहिद आलम परवाना। भारतीय डाक विभाग में दोनों जिला के प्रमंडलीय अध्यक्ष भी हैं आज के डेट में, निर्विरोध 2004 से अब तक। लेकिन इस पार्टी की मुझे लालच कब लगी, जब मासूम रेजा मेरे बेटे हमको बताया इनके बारे में कि आपको सहयोग करना चाहिए। मैं पहले से भी सुन रहा था, तो यहाँ पार्टी में कोई गप सुनने को तैयार नहीं होता था, ना कोई बैठने देने को तैयार होते थे। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे छत पर बैठो, तो इन्होंने जवाब दिया मुझे कि आप तो सरकारी सर्विस में, आपको कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नौकरी ले लेगा ना, इस्तीफा लिख के रखते हैं हम हमेशा। और इन लोगों ने मेरी बात को रखा। जब भी जिस वक्त उस दौरान मैंने जो है मीटिंग में मेरे यहाँ आए, और मीटिंग का हम लोग हमेशा कामयाब रहे, आगे के रास्ता सोचे। जब 14 जनवरी 1990 को ये जिला बनी, तब से आज तक बहादुरगंज में आप लोग एक शब्द पहले बोला कि हॉस्पिटल, आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये हॉस्पिटल नहीं है। इस पर आप अपने जो है निगाह डालिए। और 2 अतिरिक्त उप केंद्र है, 3, एक है रुपनी में, एक गांगी में, आपका एक देसिया टोली में, जहां सर्वश्री कुत्ता भी बैठने को गवारा नहीं करते हैं। तो डॉक्टर और मरीज तो जाए चूल्हे भाड़ में। ये है हमारी माने हकीकत। तो इस पर जो है आदमी को पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा, तीसरा होता है सुरक्षा, और चौथा होता है शासन, और 5वां होता है समाज, और छठा होता है सड़क और पुलिया। इस पर बहस होनी चाहिए। ये विकास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकास? अरे विकास हम 100 रुपए किसी को देंगे भाई, वो तो 2 किलो चीनी ला के दे देगा हमको, उसको आप विकास समझते हो? बुर्बक, तुमने आज तक 15 साल से हमारे समस्या को विधानसभा में किस मुद्दे पर उठाया, उसकी एक बात बता दो, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, चाहे विभागीय हो या जो भी हो। कभी ने नहीं उठाया। जब आपने मेरी समस्या को वहां तक नहीं पहुंचाया तो कह देगा ये लोग तो जिम्मेदार है, इसमें जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। और आज भी लालच में जवान बैठे हुए हैं। लोहगड़ा हाट के, मवेशी हाट के नेता आज भी बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाए आप पर कि 17वीं विधानसभा में मुझको 5वीं बार फिर से जीता है। ये कतई संभव नहीं है। यह शाहिद परवाना इस मंच के अंदर से कह रहा है, इट मे बी इम्पॉसिबल, पॉइंट टू बी नोटेड। अब की बार किसी भी कीमत पर वो जीतने नहीं जा रहा है।
इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। वो खुद एक मैंने जो है खाली बोतल के तरह है, उसके पास कुछ नहीं, वो क्या देगा समाज को। उन्होंने अपने डिग्री में दिखाया है, उन्होंने अपने डिग्री में दिखाया है कि ग्वाबारी मदरसा से मैं फोखनिया पास हूं। इस पॉइंट को नोट कीजिए। और जिस समय पहला इलेक्शन उन्होंने 2005 में लड़ा, फरवरी में, कितने पैसे का वो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, आप लोग आरटीआई लगा के मांगिए। अरे जिसको तो जेल में होना चाहिए, हम सब बदनसीब, उसको विधानसभा के बेल में भेजते हैं। इससे हम लोग को शर्म होनी चाहिए। और खासकर उन बच्चों को मैं आज यहां से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जिन्होंने हाई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, जरा शर्म करो। मेरे बच्चे आने वाले लोगों को क्या जवाब दोगे तुम? इस विधानसभा में 35 पंचायत है, नोट कर लीजिए। 3 दिघल में, 20 बहादुरगंज और 12 आपका टेरागंज, 35 पंचायत हैं और 1 से 18 वार्ड हैं। जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र आपका एक भी नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज है। हमारी लड़ाई वहां से है, यहां से लड़ाई नहीं है। अरे रोड पोल पिलिया तो उसको वहां पर मिल जाता है, विधानसभा में उसका जो कोटा होता है पैसे का, उससे वो बना देगा। आज कोई भी विधायक 10 हाथ अगर अपनी पैसा से कहीं रोड बना है तो उसको बुला के लाइए। तो उसको वो दिखा रहा है कि मैंने जो है ये हमारा विकास है। विकास वो नहीं है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के रोड पर MA BA करके रोड में घूम रहा है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? आपकी सोच तो वहां है नहीं। इसलिए इन बिंदुओं पर विचार करते हुए हम सबको मंथन करना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कह करके अपने अपने घर चलना है। और नया नारा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और दिशा और दशा आप चूंकि नंबर 1 पर जा रहे हैं, आप पर हर तरह का प्रहार करेगा। इसका जवाब भी हम जैसे नेताओं को खोज के रखना पड़ेगा। देने देर एक्टिव 1 सेकंड में उसको जवाब देना है। इस पर भी मंथन करना है। इसी के साथ अगर मैं ज्यादा बोल दिया हूं तो माफ कीजिएगा। फी अमानिल्लाह। एक नया नारा देने। सबसे पहले हम तो अभी 4 तारीख को ज्वाइन किए हैं MIM पार्टी। लोकसभा में आपके साथ नहीं घूम पाया तो आपका विरोध भी नहीं किया। हमसे पहले जो इसमें जुड़े हैं वो हमारे सीनियर, चाहे वो कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, मेरे नजर में मेरे सीनियर हैं जितने हैं हमसे। जो बाद में जुड़े वो मेरे जूनियर। सभी को सलाम अलैकुम, आदाब। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गर हो जोके की पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हमारे अंदर हमको इसी फार्मूले पर चलना है। मैं विधानसभा प्रत्याशी की हैसियत से नहीं, हम में से बहुत लोग यहाँ सीनियर हैं। आप सब जैसे हमने कहा कि अगर कोई बच्चा भी है वो सीनियर, हमसे पहले आया वो सीनियर है, सीनियरिटी होती है। वो भी अगर उम्मीद करते हैं आप लड़ना चाहें तो मेहनत कीजिए, क्षेत्र में पार्टी के लिए मेहनत कीजिए। पार्टी चाहेगी तो आपको टिकट देगी, आप जीतेंगे भी, आपका हक भी है। और हम लोग भी अपने स्तर से हम भी चाहते, कौन नहीं चाहता है कि मैं MLA बनूं? कौन नहीं चाहता है कि मैं MLA बनूं? हर इंसान का ख्वाब होता है कि मैं चांद पे जाऊं। हर इंसान का ख्वाब होता है ना कि चांद पे जाऊं। ख्वाब सबके हैं, पूरा करना नहीं करना वो अल्लाह के हाथ में है। किस्मत में अगर लिखा है तो सारे लोग एक साथ होकर के उनको जिताने का काम करें और चांद पे भेज देंगे। किस्मत में नहीं है तो कितना भी तरतीब कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, आपका कहीं ना कहीं कट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं अपनी बातों को हर जगह रखता हूं, हाटों में, गांवों में। मैं अपनी बात तो रख ही रहा हूं, साथ में पार्टी की भी तो बात रखता हूं, और मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। हम में से जितने कार्यकर्ता हैं, कोई भी प्रत्याशी बन सकते हैं, उम्मीदवार भावी प्रत्याशी बन सकते हैं। आप बनिए, हम कटाक्ष नहीं करते हैं आपके ऊपर। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप में जज्बा है तो आप मंसूर से ज्यादा बन के देखिए, हमसे ज्यादा मेहनत कीजिए। आप मुझसे ज्यादा कीजिएगा तो पार्टी का नाम ऊंचा होगा। आज हम लोग 12, 13, 14, 15 संख्या बढ़ती जाती है हमारी विधानसभा कैंडिडेट के हैसियत से। हम अगर सारे लोगों के नाम तो आप लोग सबको ही नहीं जानते होंगे, 13 हो चुके हैं कैंडिडेट इसमें।
और यहां पर आप लोग कोहराम इतना मजा दीजिए कि 50 कैंडिडेट हो टिकट मांगने वाला, 50 हो, 50 मांगने वाले हो भाई, तब तो मजा आएगा ना। बिहार में एक इनकलाब आएगा, रेवोल्यूशन आएगा एक। बिहार के लोग भी सोचेंगे कि देखिए अवैसी साहब का कद को देखिए, कि बहादुरगंज विधानसभा से जनाब सदर साहब का कद को देखिए, अकेले कूद पड़े थे मैदान में, और आज देखिए एक विधानसभा से 50 दावेदार है। यह रिकॉर्ड होगा, आपके विधानसभा का रिकॉर्ड होगा। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूं, मैं अपनी मेहनत करता हूं। मुझे टिकट मिली तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी मैं आप सबको नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि लोकसभा में जितने भी लोग काम किए हम आपके साथ घूम नहीं पाए, खामोश होकर के बैठे रहे। जगह जगह 2-4 आदमियों से कुछ वार्तालाप किए, हम मौका नहीं मिला, मैं समझ नहीं पाया था। अब मैं समझा तो इस पार्टी में आया। जब पार्टी में हूं तो हूं, और जहां मंसूर आलम रहता है वहां डंके की चोट पे रहता है, ये मेरा आदत है। अब रही सवाल, जाहिर सी बात है हम कई बार लड़ चुके हैं तो आदत खराब है। जब इंसान सियासत में उतर जाता है, वो अगर एक मेंबर का भी इलेक्शन लड़ता है तो उसकी आदत बन जाती है। इलेक्शन आता है तो उसका दिमाग में कीड़ा घूमता है, कई कीड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, फिर वो सोचने लगता है। तो ये कीड़ा हम लोगों को चैन से बैठने नहीं देता, इसलिए दरवाजे भटकना शुरू कर दिए हैं। दरवाजे में भटक रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग लायक समझेंगे, सदर साहब लायक समझेंगे, हमारी टीम, हमारे सीनियर लोग चाहेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह लड़ूंगा, और ढंग से लड़ूंगा। मर्द और मुजाहिद के तरह लड़ूंगा, सामने सीना चौड़ा करके लड़ूंगा। पीठ दिखा के लड़ने वालों में से हम नहीं हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आदाब व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि कार्यकर्ता की हैसियत से इस मीटिंग में आने का मौका मिला, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मुझे चूँकि ऑफिस से कोई ऑफिशियली ये नहीं दिया गया है कि कौन हमारे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, तो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों से मिलने का। तो अभी हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी के अंदर हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पंचायत, किसी भी तालुका से ताल्लुक़ रखते हो, सारे लोगों का इस पार्टी में खैर मकदम है। सारे लोग वो एक तरह से वो कैंडिडेट हैं, मतलब वो हर आदमी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। उसी तरह मैं भी अपनी दावेदारी पार्टी में रखा हूँ, मैं पार्टी में रखा हूँ। लेकिन पार्टी किसे बनाएगी कैंडिडेट, किसे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, ये पार्टी जानते हैं, सदर साहब जानते हैं, ये वही लोग तय करते हैं। हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, वो पार्टी प्रत्याशी चुनने का वो लोग अपने हिसाब से अपना चुनेंगे। हम लोग को जो आदेश हुआ है, हम लोग ऐसे एज ए कार्यकर्ता, चाहे वो मंसूर भाई हो, चाहे मुस्तफ़ा भाई हो, शमसी भाई हो, हमारे मासूम भाई हो, और दिगर बहुत सारे लोग हैं, मैं उतने लोगों का नाम गिनते गिनते वक्त लग जाएगा। तो जो भी है, तो सारे लोगों का मिशन यह है कि कोई भी पार्टी बगैर कार्यकर्ता के अधूरा है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, बगैर कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं चल सकती है। तो सारे लोग, हम लोग मिल करके, हम लोग का मिशन, जो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मिशन है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक लहर पैदा कर दे, एक अपने हक की लड़ाई लड़े, इस ढंग से लड़े कि सरकार, चाहे जो भी सरकार बने, वो झुकने पर मजबूर हो जाए, हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो मुझे उस मिशन पर चलना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी करें, ना एक दूसरे के खिलाफ। हम लोग चाहे प्रत्याशी 50 हो जाए, हमारे बोले मंसूर भाई कि 50 भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है, तो प्रत्याशी बढ़ सकते हैं, सारे लोग अपनी अपनी दावेदारी रख सकते हैं, पार्टी में रखें, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग एक दूसरे के खिलाफ, अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ बात ना करें, पार्टी के लोगों को लेकर चले। हम अपने अपने तरीके से अवाम को रिझाने की कोशिश करें, हम अपने तरफ से हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के, हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें।
अब हम में से कौन चुने जाएंगे, हम मतलब ये तो वक्त बताएगा, वक्त और हालात के जो चाहे जो भी चुने जाए। तो हमारे अभी मासूम भाई ने बताया कि उनको इंशाअल्लाह मैं समझता हूं चाहे जो भी बनेगा, अगर पार्टी मुझे चुनती है तो मैं हर मुमकिन ये कोशिश करूंगा कि आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा और आपके खाने बसाने में चलने की पूरी कोशिश करूंगा। रहा सवाल कि हमारे यहाँ कमियां बहुत सारी हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, एजुकेशन का हो, कम्युनिकेशन का हो, किसी भी मामले में। आज जो 4 टर्म से हमारे यहाँ जो भी विधायक रहे हैं तो इलाका हमारा इतना पसमानदा हो चुका है, हमारा इलाका समझिए 25 साल पीछे चले गया है। तो इसको नए सिरे से हम लोगों को इसका विकास करना होगा, नए सिरे से इसको आगे ले जाना होगा और ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग सब मिलकर एक होकर के, और मतलब चाहे वो जिनको भी टिकट मिले, चाहे वो हमारे अदना से अदना कार्यकर्ता को मिले। मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ पार्टी में। आज पार्टी मुझे टिकट देगी तब मैं प्रत्याशी बनूंगा, नहीं देगी तो मैं कार्यकर्ता की तरह जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके होऊंगा। तो मेरा ये था कि सारे लोग मिलकर के, चाहे वो जिनको भी टिकट मिले, और ये जितनी समस्याएं हमारे गिनाए मासूम भाई, सारी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, चाहे वो हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे। सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मासूम भाई हो, अंजार हो, मंसूर साहब हो, चाहे मुस्तफा भाई हो, शमशी भाई है, हमारे इस्माइल साहब है, चाहे जुम्मन साहब हो, नौशाद साहब है, चाहे सारे इस्माइल साहब हो, नहीं भूलिए परवाना साहब है, हमारे बुजुर्ग हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को जानने का भी मौका मिला, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पहचान रहा था, तो आज पहचानने का भी मौका मिला। तो बस मैं इन्हीं बातों से ये कहूंगा कि आप लोग सब मिलकर के, चाहे पार्टी का टिकट जिसको भी मिले, हम लोग एक होकर के लड़े, मजबूत करें, अपने इलाके के विकास के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तरुल ईमान से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने एक जिम्मेवारी हमको दिया, मेरी वाइफ को मतलब प्रखंड अध्यक्ष बनाई। तो हम तौसीफ बाबू जो प्रखंड बहादुरगंज को आज इतनी मुकाम पर, आज इतनी जो लोग आए हैं, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो या पंचायत स्तरीय हो या वार्ड सदस्य जो भी हैं, ये अगर इतनी ये किए हैं, तो हम चाहे कि मतलब मेरी वाइफ जो आज प्रखंड अध्यक्षा बनी है, उसके नेतृत्व में हम चाह रहे थे कि लोगों को बुलाएं और एक जगह इकट्ठा करें, इसलिए कि एक जगह इकट्ठा होने से एक मैसेज AIM के प्रति अच्छा जाएगा। तो हम अख्तर साहब से जो इस बारे में बात किए तो बोला कि हाँ बैठक कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा अगर सोचे पार्टी के प्रति अगर बढ़िया कीजिएगा, हम तो इसी हिसाब से आपको जिम्मेवारी भी दी है कि आप पार्टी के लिए बढ़िया काम करेंगे। तो उनके कहने अनुसार हम मतलब तौसीफ बाबू और मासूम बाबू से हम बात किए। औने पौने में कल लगभग 2 बजे हमारा फाइनल हुआ, 2 बजे दिन में लगभग, कि हम लोग कल ही बैठक कर देना है। तो उसमें फिर कोई बात आया कि इसमें जो कैंडिडेट, आइए भाई, उसमें जो कैंडिडेट होंगे वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कुछ लोगों ने टेलीफोनिक जो वार्ता किए तो बोले वो लोग नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग कहे कि नहीं रह सकते हैं। इस तरह का जो मतलब गोमगो वाला भाषा में रह गया मामला। लेकिन अल्लाह का फजल करम से आज सब कोई धीरे धीरे जुट गए हम लोग। हमने नफीस बाबू नहीं थे हम लोग के बीच में, और बहुत उसको हम 2 बार 3 बार फोन भी किए। जब अंजार भाई आए, मासूम भाई, ये मुखिया मंसूर साहब आए, तो हमने उनको भी फोन किया। हत्ता के हसन जावेद साहब को भी मैंने फोन किया कि आप आए, संगठन को मजबूत करें, AIM को मजबूत करें। ये लक्ष्य लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, कैंडिडेट का चुनाव तो अख्तरुल ईमान करेगा और असुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। इसलिए हम लोग इस मकसद से आज बैठे हैं। और मेरा जो दिली ख्वाहिश था कि कामयाब मीटिंग हो, और वो आज कामयाब आप लोग समय दिए, आए और बढ़िया से प्रोग्राम चला और बहुत कामयाब। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं कार्य करता हूँ, अगर हमको टिकट देती है तो मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देती है तो पार्टी के साथ मैं जुड़े रहूंगा। जी मजबूती के साथ। सर वो बात नहीं खुलासा किया कि इस इलाके का डिमांड के साथ आप खड़ा रहेंगे? जी, हर डिमांड को मैं पूरा करूंगा। मुजाहिदों को ये खाकसार सलाम पेश करता है, MIM के तमाम दीवानों की खुशामदी करता है। अमीर मजलिस के इजाज़त से 2 बात मैं रखता हूँ, यहाँ नहीं रहने की वजह मैं बताता हूँ कि कल मुझे इत्तला हुई कि MIM के दीवानों की एक मजलिस रखी गई है। बड़े भाई मासूम रजा साहब जो युवा जिला अध्यक्ष हैं,
और हमारे बड़े भाई तौसीफ साहब जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं उनकी क़यादत में। तो मैंने इनकी जानकारी लेने के लिए बड़े भाई तौसीफ साहब से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा नफीस भाई ये जो हम इज्तिमा रखे हैं ये सिर्फ कारकुनान की इज्तिमा है और इसमें वही लोग होंगे जो कारकुन हैं या तो फिर पदाधिकारी हैं। हम बोले कि फिर किनारा कौन रोक लेगा? तो नफीस भाई जो अपने आप को इलेक्शन के लिए जो दावेदारी पेश किया है या जो लड़ना चाहता है वो लोग दूर रहेंगे, 3-4 गिनती के लोग हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? बोले नफीस भाई आप इससे दूर रहेंगे। मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को आने की इजाजत नहीं है। तो हमने उसी हिसाब से प्लान कर लिया, क्योंकि हमारे ढवेली करबुल्ला का भी आज मीटिंग था, सरकारी मीटिंग थी वहां पे। तो मैं वहां पे के लोगों को वक्त दे दिया, मैं वहां चला गया। कुछ देर बाद जब मैं लाइव देखा तो बड़े भाई का फोटो आया और बड़े भाई से मैंने सुबह ही गुफ्तगू की थी, भाईजान हम लोगों को जाना है क्या? तो भाईजान बोले देखिए अभी तक हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, तौसीफ भाई निकल गए हैं तेरागाह से, वो क्या कहते हैं कि लोहागड़ा से। वो अगर पहुंचते हैं तो आपको खबर की जाएगी। उसके बाद इनका फोन बड़ी देर बाद बजा, तब तक वो उस वक्त फोन मेरे पास नहीं था, किसी और के पास था, मैं मशवरे में बैठा था, इसलिए मुझे आने में देरी हुई। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 2-3 बातें कहूंगा आप लोगों के बीच में। सबसे बड़ी चीज, आप जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग जीते नहीं हैं। जंग जीतेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो और हम सब जंग लड़ेंगे, हमको जिताएंगे। आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। इस जोश की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी होश की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो मेरे जोश से मेरा साथी छूट जाए, इस बात का बारहा ध्यान रखिए। और खासकर जिम्मेदार हजरात से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि दीवानों की दीवानगी को आप पापे में रखिए। किसी एक दीवान की वजह से दूसरा दीवान आपका छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, इस जोश के साथ साथ यही जोश हमारा लोकसभा में था, लेकिन हम थोड़ा सा होश में कमी कर दिए। होश करना होगा आपका। जंग उस आदमी से है, उस सिपह सालार से है, उस जंग जू से जंग है जिसमें कोई जंग नहीं आ रही। जंग हमेशा जीता है जिस जंग को किया है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आपको पैतरे की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा आपका, आपके अंदर जोश बहुत है, लेकिन अगर होश नहीं है, आप अगर सोने का तलवार और सोने का ढाल लेकर मैदान में खड़े हो जाएंगे, जंग नहीं जीत पाएंगे। जंग जीतने के लिए आपको फौलाद का तलवार और फौलाद की ढाल चाहिए, और फौलाद का जोश भी। अगर फौलाद का जोश आप अगर क्या कहते हैं कि सोने का तलवार लेकर उतर जाइएगा तो नहीं जीता जाएगा फलवार। उसके लिए आपको फौलाद का हथियार भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जिम्मेदार भाइयों की है, क्योंकि आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। और आपके जीवन महफिल में ऐसे दीवाने हैं जो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मैं पागल हो जाता हूं, पता नहीं चलता है कि साला कब रात को 12 बज गया। जब घर जाते हैं तो रात को 12 बज गया। जब अम्मी की डांट पड़ती है कि 12 बजे रात तक 12 रोबड़े, तब देखते हैं कि रात को 12 बज गया। सबसे बड़ी चीज, ये बहुत बड़ा जंग है, जो जंग हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जीतने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए सबसे बड़ी चीज, अपने सफों में आप इत्तेफाक पैदा आज भी, लेकिन अल्लाह के करम से मैं आपके साथ सामने बोलता हूं, और मेरे लाइव में भी किसी में सुन लीजिएगा, किसी शख्स से भी पूछ लीजिएगा। मैं जहां भी जाता हूं यही बात कहता हूं कि आप MIM के लिए वोट कीजिए, आप अख्तरुल ईमान के लिए वोट कीजिए, आप असदुद्दीन अवैसी के लिए वोट कीजिए। 5 या 7 हम लोग दावेदार हैं, जिस दावेदार को भी टिकट दिया जाए उसके साथ रहिए। ये मत देखिए किसको दिया गया, आप MIM के साथ रहिए। और अगर आप सच्चे में MIM के दीवाने हैं और MIM के लिए अपने अंदर जोश रखते हैं, तो मैं तमाम प्रत्याशियों से गुजारिश करता हूं, आप कह के देखिए कि जो भी आएगा मैं उसके साथ हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुन ली जाए। यही बोला गया है, ठीक है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके कोई ये ना कहे कि हम ही को टिकट मिल रहा है, 100% हम ही को मिल रहा है। मैं नहीं कहता हूं। और जिसके पास में जिसको भी पार्टी नुमाइंदा यहाँ क्या जहां बनाएगी, यहाँ क्या जहां जिसको भी नुमाइंदा बनाएगी, नफीस सफे अव्वल में खड़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर मुझे पार्टी नुमाइंदा बनाती है तो इंशाअल्लाह पूरी मजबूती के साथ तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा और जीत हमारी मुकद्दर होगी। या फिर हम में से किसी को भी अगर नुमाइंदा बनाती है, मैं उसके सफे अव्वल में खड़ा रहूंगा सबसे बेहतरीन जंगजू बनकर। और अगर पार्टी मुझे टिकट न देकर के ये जिम्मेदारी देती है किसी दूसरे विधानसभा की, तो मैं वहां जाकर के भी उस पर कैंडिडेट को जिताने का काम करूंगा। अगर आप में दीवानगी है
तो उसका सबूत दीजिए, बातों में मत बरगलाइए लोगों को, और उसके लिए आप लोगों को जोड़िए, अपनी टीम को बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक आखिरी बात, दीवानों, ये जंग एक इंतखाब की जंग नहीं है, ये जंग आपके बेहतर मुस्तकबिल के जंग है, और मजलिस की यहां बाकी रहने की जंग है। अगर मजलिस को बाकी रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अख्तरुल ईमान शेर की तरह दारे, असदुद्दीन अवैसी शेर की तरह दारे, तो अपने आप को बिठा दो, अपने आप को बिछा दो, अपनी तमाम काबिलियत को इस इंतखाबात में लगा दो। अल्लाह हाफिज, सब बखैर।